दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी हमें कंसीडर करते हैं कि सीडीएस एग्जाम नवंबर में होगी, एफकेट एग्जाम दिसंबर में होगी, आईनीट एग्जाम भी इसी टाइम पीरियड के अराउंड रहती है, और फिर होगी आपकी सीडीएस एग्जाम जो अगला अटेम्प्ट रहेगा वो होगा फरवरी में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो अभी कंसिडर करेंगे कि अपकमिंग सीडीएस एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 महीना या फिर 3 महीने बाकी है। और अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और अगर आप 3 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप शॉर्टकट में पढ़ाई करोगे और सीडीएस एग्जाम में आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि एफकेट एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही मंथ बाकी है और आप वो पूरा मंथ एफकेट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करोगे। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर देखोगे तो पूरी साइकिल में अगले सीडीएस एग्जाम के लिए भी आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ बचेंगे, क्योंकि पूरा टाइम तो आपने अलग अलग एग्जाम के लिए और अलग अलग अटेम्प्ट में ही वेस्ट कर दिया। तो इस साइकिल में या फिर इस ट्रैप में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। और मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं ये कहूंगा कि 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा या फिर 1 मंथ में हो जाएगा या फिर 15 डेज में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक स्पेसिफिक सिलेबस का कवरेज होता है, उसको आपको स्पेसिफिक टाइम में कवर करना पड़ता है, उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ती है और एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको टेस्ट भी देनी पड़ती है। सो बी रेडी टू वर्क हार्ड। नमस्कार दोस्तों, सरकारी दोस्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीडीएस प्रिपरेशन का जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। और ये वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन आप सभी के बहुत अच्छे रिस्पांस की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में हम अपकमिंग 3 मंथ्स में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी ये हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखना, आपको प्रिपरेशन में जरूर फायदा होगा। दोस्तों आप सभी लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सीडीएस की 21 वीक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो ये मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको आपके प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से गाइड करूं और अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ये बताऊं। इस वीडियो में मैं आपको फिर वो नहीं बताऊंगा कि 21 वीक का प्लान किस तरीके से रहेगा या फिर हम टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, आपको कौन से बुक्स मिलेंगे, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली मेन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं कि आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सवाल पूछा था कि सर 21 वीक स्ट्रेटेजी है लेकिन अपकमिंग एग्जाम के लिए सिर्फ 3 मंथ्स ही बाकी है, तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। तो इसके लिए मेरा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि हम सारे एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी रहेगी जस्ट स्टार्टेड, जो बहुत ही इनिशियल लेवल पर है। सेकेंड होंगे मॉडरेट लेवल के ऊपर, और थर्ड कैटेगरी में वो एस्पिरेंट्स रहेंगे जिनके पास अभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। तो आप इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हो ये आपको नहीं बताना। इसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टॉप कमेंट में मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, सीडीएस 1 2020 एग्जाम का और सीडीएस 2 2019 पेपर का, और इन दोनों एग्जाम की आंसर की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आपको इसमें से कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पेपर पढ़ा होगा तो दूसरा पेपर आप लेना। इसमें से कोई भी पेपर आपको मॉक टेस्ट की तरह लेना होगा और ये सरप्राइज टेस्ट रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि यार मैंने रिवीजन नहीं की, मैं बाद में दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो पॉज करके डाउनलोड करके आपको टेस्ट लेनी होगी और टेस्ट की आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा। अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो प्लस 0.833, एक गलत करते हो तो माइनस 0.277, और अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स। तो दोस्तों आप शायद 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 120 सॉल्व करोगे, 80 सॉल्व करोगे या फिर 35 करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ट्राई देना होगा और एक जेन्युइन वे में आपको मार्क्स भी कैलकुलेट करने होंगे। अगर आपके मार्क्स 10 के नीचे है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन को 0.833 मार्क्स होता है, इसके बाद अगर आपका स्कोर 10 मार्क्स के नीचे होगा तो आप होंगे इनिशियल लेवल में। अगर आपका स्कोर 10 के आगे होगा तो आप रहेंगे मॉडरेट लेवल में। तो ये बेसिक एनालिसिस आपको पता चल गया होगा। अगर आप इनिशियल लेवल में हो, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में हो, तो आपका पूरा प्रिपरेशन 3 मंथ्स में नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों मैं आपको फेक प्रॉमिस नहीं दूंगा। हमें बहुत सारा सिलेबस भी कवर करना पड़ता है, रिवीजन भी करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं। मैथ्स और इंग्लिश में आप 60+ स्कोर भी कर लोगे, लेकिन जीके के सिलेबस कवरेज के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको 100% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हम वो भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपका मेन एम रहेगा सीडीएस 1 2021 एग्जाम, जिस एग्जाम में आपको 100% सक्सेस लाना ही होगा। ऐसा हो सकता है कि सीडीएस एग्जाम जो अपकमिंग 3 मंथ्स में है उसमें आपका स्कोर थोड़ा कम होगा, लेकिन जो सीडीएस 1 2021 एग्जाम रहेगी उसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कट ऑफ के 25 to 30 मार्क्स आपको आगे ही रहना पड़ेगा। तो जो एस्पिरेंट इनिशियल लेवल में है
उनको मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट फोकस ऑन शॉर्टकट। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी हम ये कंसिडर करते कि सीडीएस एग्जाम नवंबर में होगी, एफकेट एग्जाम दिसंबर में होगी, आईनीट एग्जाम भी इसी टाइम पीरियड के अराउंड रहती है, और फिर होगी आपकी सीडीएस एग्जाम जो अगला अटेम्प्ट रहेगा वो होगा फरवरी में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो अभी कंसिडर करेंगे कि अपकमिंग सीडीएस एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 महीना या फिर 3 महीने बाकी है, और अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और अगर आप 3 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप शॉर्टकट में पढ़ाई करोगे और सीडीएस एग्जाम में आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि एफकेट एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही मंथ बाकी है और आप वो पूरा मंथ एफकेट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करोगे। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर देखोगे तो पूरी साइकिल में अगले सीडीएस एग्जाम के लिए भी आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ बचेंगे, क्योंकि पूरा टाइम तो आपने अलग अलग एग्जाम के लिए और अलग अलग अटेम्प्ट में ही वेस्ट कर दिया। तो इस साइकिल में या फिर इस ट्रैप में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना, और मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं ये कहूंगा कि 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा या फिर 1 मंथ में हो जाएगा या फिर 15 डेज में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक स्पेसिफिक सिलेबस का कवरेज होता है, उसको आपको स्पेसिफिक टाइम में कवर करना पड़ता है, उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ती है, और एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको टेस्ट भी देनी पड़ती है। सो बी रेडी टू वर्क हार्ड। अब बात करेंगे सेकंड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के बारे में, मतलब मॉडरेट लेवल के एस्पिरेंट्स। दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी होगी। आपने अगर प्लान देखा होगा तो हमने 3 वीक में प्रिपरेशन रखा है और उसके बाद 1 वीक हमने रिवीजन रखी है, तो आपको वो 1 वीक रिवीजन की हटानी पड़ेगी। तो ऐसे आपके अराउंड 5 to 6 वीक्स वहां पर बच जाएंगे, और आपने 10+ मार्क्स स्कोर किया है, तो इसका मतलब एटलीस्ट बेसिक लेवल का सिलेबस कवरेज आपका है। तो इनिशियल 3 to 4 वीक्स आप फास्ट कंप्लीट कर सकते हो। उस पहले 3-4 वीक का सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट करके उसकी टेस्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो, और डेफिनेटली 3 मंथ्स में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डुएबल है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स पीडीएफ। और जो थर्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स है, मतलब लास्ट ईयर एस्पिरेंट्स या फिर जिनके पास बहुत टाइम बाकी है, उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको 21 वीक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, मेरे साथ पर्सनली टच में रहना। आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो मैं आपको कुछ एडिशनल सोर्सेज भी बताऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से होगी। अब हम दूसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पूछा था कि अगर मैं आज स्ट्रेटेजी स्टार्ट करता हूं, अगर कोई दूसरा एस्पिरेंट कल करेगा और अगर कोई तीसरा एस्पिरेंट 2-3 दिन के बाद करेगा, तो टेस्ट का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन बनाया है। हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। जब भी आप स्ट्रेटेजी डाउनलोड करते हो तब आपका मेल हमें मिल जाता है। हम आपका मेल उस डेट के रिगार्डिंग उस सॉफ्टवेयर में सेव कर देते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको 7 डे, 14 डे, 21 डे ऐसे शेड्यूल के अराउंड आपको टेस्ट मिलती जाएंगी। तो उसके ऊपर आप टेंशन मत लो। तो उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस दिन आप स्ट्रेटेजी डाउनलोड करेंगे वही दिन आपका पहला दिन होगा, और स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही पढ़ाई करना। ऑटोमेटिकली जिस दिन टेस्ट रहेगी उसी दिन आपको मेल के ऊपर आपके टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और ये भी बताना कि आप किस लेवल के एस्पिरेंट हो, इनिशियल, मॉडरेट या फिर थर्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट। क्योंकि यार ये मानने में ही भलाई होती है, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे, सिर्फ ईगो के ऊपर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आप उस विशेष साइकिल में फंस जाओगे और अल्टीमेटली आपका ही लॉस होगा। मुझे कहने में कुछ नहीं जाता, मैं ऐसा भी कहूंगा कि यार 1 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो आप मुझे ही गाली दोगे। और दोस्तों अभी इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस मत देना। आपके पास मैंने 21 वीक का प्लान दिया है। आपका एम होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में या फिर जो टाइम मैंने स्पेसिफाई किया है उसी टाइम पीरियड में आपकी वो बुक या फिर वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जब आपके 3-4 वीक्स हो जाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका पढ़ाई का स्पीड भी बढ़ेगा। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।